हेलो दोस्तों, वेलकम टू आईसीएम चैनल। आज हम लोग अभी डिस्कस करने वाले हैं दो स्टॉक के बारे में। तो फर्स्ट यहाँ पे होगा यूपीएल और सेकंड होगा केपिट टेक्नोलॉजीज, जो आपने थंबनेल में देख लिया है। तो देखो आज के दिन यहाँ पे दोनों का ही जो क्वार्टर का नंबर आना था, जो यहाँ पे नंबर आ भी चुका है। लेकिन यहाँ पे फर्स्ट में हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे आपको यूपीएल के बारे में। देखो यहाँ पे आपको मानो या फिर ना मानो, स्टॉक कितना ज़्यादा यहाँ पे गिर रहा है कि भाई शेयर होल्डर यहाँ पे परेशान हो चुके हैं कि भाई कब ये स्टॉक यहाँ पे ऊपर जाएगा। मतलब थोड़ा सा ये अपना जो सपोर्ट के ऊपर जाता है, फिर से वो अपने सपोर्ट को ही ब्रेक डाउन यहाँ पे कर देता है। सेम प्रोसेस यहाँ पे लगातार ही आपको यूपीएल में चलते हुए दिखाई दे रहा है और लोग यहाँ पे कंफ्यूज हो रहे हैं कि क्या करें क्या ना करें। देखो भाई, सबसे पहले मैं यहाँ पे एक चीज़ बता दूँ कि यदि यहाँ पे नंबर अभी तक मैंने यहाँ पे नहीं देखा है और यदि नंबर यहाँ पे फिर से यदि सही नहीं आता है तो फिर से स्टॉक कहीं ना कहीं 525 तक का भी लेवल यहाँ पे दिखा सकता है। और जैसे फिलहाल अभी जो है मार्केट बंद होने में 10 मिनट का समय बाकी है और यदि हम लोग देखें तो लगातार ये नीचे ही गिरते हुए दिखाई दे रहा है। जब मैंने यहाँ पे स्टार्टिंग किया था तो ऑलमोस्ट इसका प्राइस चला था 544 का, और देख सकते हो कि यहाँ पे 9 पॉइंट और यहाँ पे गिर चुका है, क्योंकि यहाँ पे नंबर जो है मार्केट टाइम में ही आते हुए दिखाई दे रहा है। अब यदि हम लोग देखो उसे बेसिक डाटा एक बार देखें कि लोग यहाँ पे क्या कर रहे हैं, तो फिलहाल यहाँ पे 44% का दिखाई दे रहा है टोटल डिलीवरी। लोग यहाँ पे घर लेकर जा रहे हैं। शायद ऐसा हो सकता है कि लोग यहाँ पे एवरेज कर रहे हो, या फिर शायद ऐसा हो सकता है कि बहुत से लोग यहाँ पे लॉन्ग टर्म के लिए अभी ही स्टॉक को पिक कर रहे हैं। देखो अभी यहाँ पे आपको जो यूपीएल ही नहीं गिर रहा है भाई, दीपक नाइट्राइट भी गिर रहा है और आपका यूपीएल भी गिर रहा है, और सारे केमिकल सेक्टर में ही प्रेशर है। शर्तें बस एक चीज़ क्या है कि जहाँ पर दीपक नाइट्राइट गिरा है मान लो 30%, तो यहाँ पे आपको जो ये कंपनी गिर गया है 40%। तो बस यहाँ पे आपको परसेंटेज में फ़र्क है, लेकिन अभी पूरे जो है केमिकल सेक्टर में ही प्रेशर है। इस बात को भी सही से समझ लेना। पैनिक में होकर कोई फैसला आप लोगों को नहीं यहाँ पे लेना चाहिए, खुद से ही समझना है, उसके बाद ही कोई डिसीजन आप लोगों को लेना है। अब यदि हम लोग यहाँ पे बिना टाइम वेस्ट किए हुए यदि हम लोग इसका नंबर देखते हैं, क्योंकि नंबर कैसा आता है वही अभी फिलहाल इंपॉर्टेंट रोल होने वाला है। तो देखो यहाँ पर आपको जो है सारा नंबर यहाँ पे करोड़ फिगर में, ठीक है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल इनकम क्या दिखाई दे रहा है, तो टोटल इनकम में तो एक चीज़ तो यहाँ पे नज़र आ रहा है कि भाई क्वार्टर तो यहाँ पे गेन है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे एक आपको बड़ा सा यहाँ पे फॉल देखने को मिल रहा है, क्योंकि 12,585 करोड़ से घटकर 10,275 करोड़ जो इस बार का यहाँ पे नंबर दिखाई दे रहा है। क्वार्टर सेल्स में ग्रोथ है, लेकिन यहाँ पे ईयर ऑन ईयर पे बहुत ज़्यादा यहाँ पे थोड़ा सा प्रेशर है। अब यदि हम लोग यहाँ पे देखें टोटल एक्सपेंस यहाँ पे क्या दिखाई दे रहा है, तो देखो टोटल एक्सपेंस में जो है 11,315, मतलब जैसे यहाँ पे सेल्स बढ़ा है सेम होगा वैसे वैसे यहाँ पे खर्च भी बढ़ा है। लेकिन इस बार यहाँ पे क्या हुआ है कि देखो भाई सेल्स तो बढ़ा है, लेकिन सेल्स से ज़्यादा यहाँ पे खर्च आ गया है। जैसे कि आप देख सकते हो कि यहाँ पे 10,275 करोड़ का जो इनकम है, लेकिन यहाँ पे जो एक्सपेंस है वो यहाँ पे 10,373 करोड़ है। मतलब भाई साहब यहाँ पे लॉस में नंबर आने वाला है। लॉस या प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला है, मतलब इस बार प्रॉफिट नहीं, इस बार लॉस हुआ है। और देख सकते हो कि यहाँ पे नेट जो प्रॉफिट फॉर द पीरियड है उसमें एक बार गौर कर लो कि भाई 293 करोड़ का लॉस यहाँ पे कंपनी ने शो किया है, और इसके पहले क्वार्टर में था 102 करोड़, और यहाँ पे भी फॉल था। जानते हो आप लोग, क्योंकि जानते हो कि लगातार 2 क्वार्टर से जो है एस्टिमेट यहाँ पे मिस हो रहा है, और इस बार भी कहीं ना कहीं नंबर सही देखने को नहीं मिला है। तो भाई मेरे हिसाब से अभी स्टॉक का जो प्रेशर दिखाई दे रहा है उसके हिसाब से हम लोग को यहाँ पे टेक्निकल पे फोकस करना चाहिए, क्योंकि जो अगला जो सपोर्ट है उस सपोर्ट के पास शायद यहाँ पे स्टॉक आपको आ सकता है। तो चलो अब यहाँ पे हम लोग इसका ट्रेडिंग व्यू से जो है इसका टेक्निकल देख लेते हैं। तो देखो यहाँ पर जो है आपको नेक्स्ट जो सपोर्ट जो दिखाई दे रहा है मुझे, वो यहाँ पे 525 का है, और मैंने शेयर भी किया था कि देखो जैसे ही 581 का लेवल यदि ब्रेकडाउन होता है तो स्टॉक कहीं ना कहीं 525 तक यहाँ पे आते हुए दिखाई देगा, और इतना जल्दी आएगा इसका कोई उम्मीद नहीं था, क्योंकि आज नंबर ही यहाँ पे सही नहीं है, जिसके कारण जो है स्टॉक में प्रेशर है और वो अपने सपोर्ट के करीब ही आते हुए दिखाई दे रहा है। फिलहाल अभी भी मार्केट बंद होने में 6 मिनट का समय बाकी है, तो क्या करें अभी मेरे हिसाब से यहाँ पे आपको वेट करना चाहिए, क्योंकि देखो फॉर द ट्रेडिंग पर्पस यदि आपको यहाँ पे आपको रिटेस्ट होता नहीं है और शायद यहाँ पर एक आपको रिवर्सल देखने को ना मिले, तब तक हम लोग यहाँ पे बाई के लिए नहीं जाएंगे, हम लोग यहाँ पे वेट करेंगे। और देखो जानते हो कि भाई यहाँ पे मैंने भी बाई किया था 615 रुपये कुछ पैसा पे, और यहाँ पे मेरा भी स्टॉप लॉस आपको हिट हुआ है जो मैंने आपको सेट किया था 575 में। तो फिलहाल अभी स्टॉक ही लगातार गिरते हुए ही दिखाई दे रहा है, तो अभी मेरे हिसाब से फॉर द टेक्निकल व्यू से हम लोग को थोड़ा सा वेट करना चाहिए। अब चलो हम लोग यहाँ पे नेक्स्ट स्टॉक के बारे में जानते हैं, जिसका नाम है केपिट
टेक्नोलॉजीज। देखो आज के दिन ये 5% तक यहाँ पे स्टॉक में गेन दिखाई दे रहा है। क्यों? क्योंकि जो इसका नंबर आज आने वाला था और नंबर ऑलमोस्ट ये 12:18 में आया है और इसलिए यहाँ पर एक अच्छा गेन देखने को मिल रहा है। मतलब कहीं ना कहीं जो नंबर आते हुए दिखाई दे रहा है वो यहाँ पे स्ट्रॉन्ग है। हाँ देखो एक सेकेंड, मैं यहाँ पे यदि आपको जो देख लो एक चीज़ जो है, आपको यहाँ पे यूपीएल का जो शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या दिखाई दे रहा है देख लो एक बार, कि जो यहाँ पे प्रमोटर स्टेक यहाँ पे फ्लैट है, लेकिन यहाँ पे एफआईएस ने यहाँ पे 4% का स्टेक यहाँ पे सेल किया है। और देखिए तो यहाँ पे जो 4% जो सेल हुआ है उसमें से 2% यहाँ पे जो डोमेस्टिक वाले यहाँ पे गेन किए और उसके बाद आपको जो पब्लिक स्टेक यहाँ पे 2% गेन होते हुए दिखाई दे रहा है। ठीक है, मतलब यहाँ पे फॉरेन वाले ने 4% का स्टेक यहाँ पे सेल किया, कोई दिक्कत वाली बात ऐसे है नहीं, क्योंकि भाई 33% तक का यहाँ पे स्टेक दिखाई दे रहा है फॉरेन वाले का और ये कोई छोटा मोटा कोई नंबर यहाँ पे है नहीं। ऑलमोस्ट 198 सब्सिडरी कंपनी है आपको यूपीएल की, तो इस बात को भी सही से आप समझ लेना कि कितनी बड़ी कंपनी है। अब यदि हम लोग यहाँ पे जब बात करते हैं केपिट के बारे में तो देखो जो इसका नंबर जो आता है वो यहाँ पे 745 करोड़ से बढ़कर 1199 करोड़, मतलब ऑलमोस्ट यहाँ पे 1200 करोड़। तो भाई गजब का यहाँ पे सेल्स में जंप दिखाई दे रहा है आपको ईयर ऑन ईयर पे। और देखोगे तो प्रॉफिट भी यहाँ पे सेम है भाई, यहाँ पे 84 करोड़ से बढ़कर यहाँ पे 141 करोड़ ईयर ऑन ईयर। और यहाँ पे देख लो भाई 134 करोड़ से बढ़कर 141 करोड़, मतलब क्वार्टर भी यहाँ पे सेल्स में जंप है प्लस प्रॉफिट में जंप है और ये आपका ईयर ऑन ईयर भी आपको सेल्स में जंप है और प्रॉफिट में जंप है। ओवरऑल बहुत अच्छा नंबर देखने को मिल रहा है। अभी हम लोग यहाँ पे देखें शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या शो हो रहा है, तो हाँ देखो यहाँ पर जो प्रमोटर स्टेक है वो यहाँ पे फ्लैट दिखाई दे रहा है, लेकिन जो यहाँ पे आपको फॉरेन वाले जो स्टेक है यहाँ पे आपको एफआईएस का जो स्टेक है थोड़ा सा यहाँ पे स्टेक कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन जो मैंने कहा कि देखो कोई स्टेक सेल कर रहा है तो कोई यहाँ पे आपको खरीद रहा है और यहाँ पे खरीद रहे कौन, आपको भाई डोमेस्टिक वाले। और साथ साथ यहाँ पे यदि आप एक बार देखोगे तो भाई आपको पब्लिक स्टेक भी जो है थोड़ा सा यहाँ पे कम होते हुए दिखाई दे रहा है। लेकिन यहाँ पर सारा मैटर आपको हो गया, डोमेस्टिक वाले ने पूरा स्टेक को बाई कर लिया है, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं। ये थोड़ा सा यहाँ पे अप्स एंड डाउन होते हुए दिखाई देगा, लेकिन आपका ओवरऑल जो है वो यहाँ पे प्रमोटर के पास ही सबसे ज़्यादा यहाँ पे स्टेक है, तो वो पावर यहाँ पे अभी भी होल्ड करके चलती है। उसके बाद यहाँ पे भाई फॉरेन वाले फिर डोमेस्टिक वाले, तो अच्छा खासा यहाँ पे है। अब देखो बहुत से लोग यहाँ पे क्या बोलते हैं कि भाई केपिट टेक्नोलॉजी का प्राइस यहाँ पे ओवर हो चुका है, और जानते हो कि एक बार यहाँ पे जो है इनका टारगेट भी दिखाई दे रहा था, मतलब आपको जेपी मॉर्गन का जहाँ तक मुझे यहाँ पे याद है कि भाई स्टॉक क्रैश होने, और मैंने उस समय शेयर कर दिया। देखो भाई ये एक बिगेस्ट अपॉर्चुनिटी है जो यहाँ पे स्टॉक जो गिरा था, और बहुत लोगों ने शायद यहाँ पे बाई किया भी होगा और उनका अच्छा प्रॉफिट यहाँ पे देखने को मिला होगा, क्योंकि उस समय से स्टॉक में एक गजब का गेन देखने को मिला। और देखो अभी भी यदि हम लोग यहाँ पे देखें इसका फंडामेंटल के हिसाब से, तो जो इसका पेग रेशियो है वो यहाँ पे अभी भी एक ही चीज़ यहाँ पे शो कर रहा है कि भाई स्टॉक अभी भी सस्ते दाम पे ही मिल रहा है, लेना है तो ले लो। अब देखो मैं यहाँ पे बता दूँ, देखो ये पेग रेशियो जो है ना बहुत इंपॉर्टेंट पैरामीटर में से एक है। पी कभी कभी यहाँ पे क्या दिखाता है कि भाई स्टॉक का प्राइस यहाँ पे ओवर हो चुका है, लेकिन पेग रेशियो एक आपको एक्यूरेट बताता है कि भाई कंपनी सेक्टर वाइज किस तरह से यहाँ पे वैल्यू कर रहा है, ये ट्रेड हो रहा है और कंपनी के वैल्यूएशन के हिसाब से उसका प्राइस सस्ता है या फिर महंगा है। तो इस बात को भी सही से समझ लो। अब देखो बाई का मेरा कोई भी यहाँ पे आपको जो रिकमेंडेशन नहीं है, खुद से ही आपको बाई करना है, सेल करना है, खुद का ही पैसा है तो खुद से ही सोच समझ कर ही लगाओ। लेकिन यदि हम लोग यहाँ पे टेक्निकल देख ले तो देखो मेरे हिसाब से ये इसका ट्रेंड लाइन का जो है एक सपोर्ट मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है, और ये एक ट्रेंड लाइन का एक ब्रेकआउट लेवल यहाँ पे दिखाई दे रहा है जो ऑलमोस्ट यहाँ पे 1250 का मुझे यहाँ पे दिखाई दे रहा है। तो कहीं ना कहीं मेरे हिसाब से शायद स्टॉक इस लेवल को टच करते हुए दिखाई दे सकता है। तो फॉर द टेक्निकल पर्पस मेरे हिसाब से यदि आपने स्टॉक को बाई किया हुआ है तो आपको जरूर से यहाँ पे होल्ड करके चलना चाहिए। अब देखो यहाँ पे मैंने आप साफ तौर देख सकते हो कि मैंने यहाँ पे कब बोला था आपको स्टॉक को बाई करने के लिए, 780, 880, 949, और देख सकते हो कि भाई स्टॉक का लेवल कहाँ तक आपको आ चुका है। तो सारा गेम पेशेंस का है और एक सही कंपनी को पिक करने का है, बाकी तो खुद अपने आप पेशेंस ही आ जाता है यदि आपका प्रॉफिट हो रहा हो। तो होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो आप इस वीडियो को लाइक कर सकते हो, इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर सकते हो। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो तब तक के लिए धन्यवाद। और यदि आपको डीमैट अकाउंट ओपन करना हो तो आप जरूर हमारे लिंक से भी डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हो जो मैंने दे दिया है डिस्क्रिप्शन बॉक्स में। तो मिलते हैं।